ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही थी कि बहुत सारी एक वगबा से लेकर अभी तक छोटा ताजिर बड़ा सरवाइव कर रहा है। मुख्तलिफ चाहे इशूज़ हम देखें, कभी उनको केएमसी तंग करती है, कभी डीएमसी के लोग, कभी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वजह से उसमें जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं वो भी गिराई जाती हैं, तो जिनकी जायज़ है तो वो भी गिराई जाती हैं। सर, बात कर रहे थे सिंध हुकूमत के रहनुमा के समरी गवर्नर तक तो गई, शायद वहां से रिस्पांस नहीं मिला। मतलब इन्होंने तो कोर्ट मेरे भाई गवर्नर की गेंद, मतलब उनके कोर्ट में गेंद डाल दी इन्होंने। मेरे भाई को शायद पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। और सीएम साहब ने हमसे ये कहा था कि मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मेरी मुलाकात है, मैं ये वहाँ डिस्कस करके इंशाल्लाह ये आपका मसला सॉल्व करवाऊंगा। उसके अंदर ये जिम्मेदार लोग मौजूद थे, सलीम आंडवाला साहब जैसे लोग मौजूद थे, सीनियर पर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की मेन क़यादत जो कराची को रिप्रेजेंट करती है, सिंध को जो मीडिया पे आके बैठती है टॉक शो के अंदर, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। ठीक है ना। अब 3.5 को आवाम नहीं जानती कि ये आपने गवर्नर की टेबल पे छोड़ दिया या देखिए, आप एहसास महरूमी दे रहे हैं कराची को, जबकि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। बिजनेस कम्युनिटी कल भी कहती थी, आज भी कहती है और कहती रहेगी। ठीक है ना। लेकिन अगर आप नज़रअंदाज करते रहेंगे इसी तरह, तो ये जो 3.5 करोड़ आबादी वाला जो शहर है, ये जब आप इसको नज़रअंदाज करने लगेंगे ना, एक वक्त आएगा कि आपसे लोग बज्जन हो जाएंगे। मेरी सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, और मैं शाह साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बता दें शाह साहब, कि खुदारा इस पर खुसूसी तवज्जो दें। देखिए, पूरी कराची से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी दौर के अंदर केटीसी के नाम से चला करती थी जनाब, वो आज दूर दूर तक कोई वाक़या नहीं है। पूरे पंजाब में आप जाके देखें, वो पंजाब जो लाहौर, जिसमें मकसद ये कहने का कि मैं अल्फाज नहीं कहना चाहता कि आज से 15 साल पीछे चले जाएं तो कराची को लोग कहते थे कि कराची है। ठीक है ना। और एक ये इंटरनेशनल सिटीज़ के अंदर इसका नाम अपना इसका एक मेयार है। हमारी बदकिस्मत ये देखें कि गुज़िश्ता 10 साल से 8 साल से ये कराची बिल्कुल तबाही की तरफ चला गया। सारी सड़कें टूट फूट का शिकार है। के इलेक्ट्रिक को सिंध गवर्नमेंट लगाम नहीं डाल पा रही, वफाक लगाम नहीं डाल पा रही, अपनी मर्जी चला रहे हैं, अपनी मर्जी से बिलिंग कर रहे हैं। आवाम को तो सब निचोड़ रहे हैं, कोई बेनिफिट देने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी का आलम इतना है कि अब स्ट्रीट क्राइम दिन ब दिन इजाफा ले रहा है, हो रहा है, मजीद हो रहा है। आप अंदाजा करें, कल आयशा मंजिल में 2 दिन पहले मेरे दुकानदार है आयशा मंजिल के ऊपर, उस पर नकद होने की वारदात हुई है। 21 लाख रुपए कैश निकाल के ले गए, 4.5-5 लाख रुपए की एलईडीज निकाल के ले गए। हमने किससे फरियाद करें? सिंध गवर्नमेंट से अगर बात करते तो उनके पास नफरी नहीं है। आईजी सिंध से हमारी बातें कल मेरी गुलाम नबी मेमन साहब से मेरी मुलाकात है, आपके चेहरे बता रहा हूँ मैं। कल 4 बजे हमारा टाइम सेट हुआ है एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से। इसी हवाले से हमने कराची के हवाले से डिस्कस करना है कि नफरी के हवाले से, अगर नफरी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कम से कम खुदारा सेफ सिटी कराची कैमरे लगा दे। अगर ये चीज़ें, जब तक हम इस पर कोई तवज्जो नहीं देंगे, देखिए, जो एक शख्स ना घर में छोले बनाता है और वो बेचता है, तो वो पहले छोले खरीद के लेकर आता है, उसको उबालता है, सारी रात भिगोता है, फिर पकाता है, सुबह ले आके बाजार में बेचता है और अपने बच्चों की रोजी कमाता है। सिंध गवर्नमेंट से हम बाहर रिक्वेस्ट करते हैं कि यार, हर तरह के टैक्स आप हमसे ले रहे हो, तमाम चीजें आप हमसे कर रहे हो, लेकिन हमें बेनिफिट, हमें कुछ नहीं मिल रहा। बिजनेस कम्युनिटी को तो आप दीवार से लगा रहे हैं। मैं आपके चेहरे की तवज्जो से फिर कहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि खुदारा, मतलब होना तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, आपसे मुशावरत किया जाए, तवज्जो दे। मकसद सिंध के जो बड़े शहर हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, नाराजगी है। मैं भी सिंध का दौरा कर आ रहा हूँ, हैदराबाद सिंध से नाराज हो रहा है, नवाबशाह जैसा शहर नाराज हो रहा है, सक्कर नाराज हो रहा है। सक्कर में देखें, दुकानदारों के साथ जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, मसले कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये जगहें खाली करें। बताइए, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? उन ताजिरों को सपोर्ट करने के बजाय कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, अभी हमने देखा पीएम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ के एमएनएज हैं उनको फंड भी दिए कि अपने हलकों में लगाए जाएं। क्या उससे आप मुतमईन हैं? सर, पता नहीं कहाँ लगाए, हमें नहीं पता। यही चीज पीपल्स पार्टी से कहते हैं हम। आपके चेहरे के तो ये आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीटीआई ने जो मतलब कहा था कि जी फंड आ रहा है, हम लगा रहे हैं। अभी तक तो जहाँ मैसेजेस कराए थे, वादे दावे तो सबने किए, लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में फहीम खान, जी फहीम खान साहब का बिल्कुल है। हमारे, मैं आपको कोरंगी का बताता हूँ, कोरंगी के 2-4 उन्होंने शाहराह मुझसे वादा किया था मार्केटों की बनाने का, आज से 8 माह पहले उसका बजट था उनके पास। लेकिन अभी भी मुसलसल हमारी बातचीत हो रही है, कुछ भी नहीं हुआ सर, वादे ही वादे हैं। फहीम साहब नो डाउट बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन काम नहीं। और आवाम को काम चाहिए, लोगों को आप अपना किरदार अपना अदा करके दिखाएं। हम सिंध गवर्नमेंट से क्यों कह रहे हैं बार बार
कि भाई आप कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आप निकलें, Ownership लें। मार्केट को रिप्रेजेंट करते हुए आप तमाम ताजिरों से मुलाकातें करें। सीएम साहब को चाहिए अपनी फराग दिली दिखाएं, सीएम हाउस के दरवाजे खोले बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उनसे पूछे आपने तुम्हारे क्या मसाइल है, हम बैठ के करवाएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट अगर ये बात करती है तो हमें महसूस होता है कि वाकई हम जो है उर्दू बोलने वाले सिंधी ये हैं। पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज किया कि मुर्तजा वहाब साहब जैसे आपके पास काबिल लोग बहुत मौजूद सीनियर हैं, पर्सन लोग हैं। तो ऐसे आप एक कमेटी सीएम साहब क्यों नहीं तश्कील दे रहे जो डायरेक्ट बिजनेस कम्युनिटी के साथ लिंक करे, जो उनके पास जाए, बिजनेस कम्युनिटी उनके पास आए, एक जैसे मैं कहूँ वन विंडो सोल्यूशन के, इनको बजाय के एप्लीकेशंस देनी हो, मुलाकात के टाइम लें, फिर सीएम साहब किसी दौरे पे निकले हुए हैं और वो पेंडिंग हो गए सारे मामला, तो क्यों नहीं ऑन बोर्ड ले रहे इन तमाम लोगों को? आपको पता है कि इन्हीं की इन्वेस्टमेंट से तो मईशत चल रही है। देखिए बात ये है कि अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर चीज़ का फोरम होता है, और फोरम की अगर मैं बात करूं, हर फोरम पे जब एहतजाज रिकॉर्ड होता है, ये एहतजाज नहीं भी रिकॉर्ड होता। यहाँ जो गवर्नमेंट मुलाजमीन थे ना पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जो अब एहतजाज नहीं किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने की अगर बात करूँ तो 135% और जरदारी साहब की अगर मैं बात करूँ 160% लोगों की तनख्वाह इंक्रीज की थी विदाउट एहतजाज के। अगर मैं कराची की बात करूँ, कराची के अंदर मैंने बताया ना वसाइल और मसाइल दोनों एक जगह इकट्ठे हैं। अब मैंडेट जिनके पास है उनको ये नहीं कहेंगे कि आपके पास मैंडेट है। नहीं सर, आपके पास है सर, आप तीसरी बार इक़्तिदार में हैं अवान साहब। एमपीए का बजट आवाम उसको नहीं दिया जाता है। आवाम नहीं समझती इस बात को। सुने ना, Exactly. एमपीए का बजट एमपीए ले जाता है। जो मेरे भाई कह रहे हैं ना, ये आवाम नहीं जानती, आवाम को चाहिए आउटपुट। आवाम को सर मैं तो कह रहा आवाम वोट को दें, काम वोट दें चाहिए, एमकेएम केस को, वोट दें तरीके इंसाफ को, सवाल करें पीपल्स पार्टी से। नहीं तो बजट सर, आप देखिए, हुकूमत ये रिसोर्सेस ये आपके बजट पास है। सर देखिए, तासुब नहीं, आपके तासुब पास नहीं, है। जवाब मैं जो बात देखिए, समझाना अभी चाह रहा मैंने 2 मिनट पहले हूँ, आपसे थोड़ा कहा, मेरी बात को complete जरा कर- समझ जी, लीजिएगा। चलें, देखिए चलें। बात ये कि एमएनए का अपना एक बजट है, उसको बजट दिया जाता है, एमपी का बजट है, उसको बजट दिया जाता है, चेयरमैन का अपना बजट है, उसको बजट दिया जाता है, चाहे यूसी का चेयरमैन हो चाहे काउंसिलर हो, ये सारे मातहत इनको हैं सबको हुकूमत बजट के दिया अवान जाता साहब। है। सर मैंने कहा ना, जितना बजट इनको दिया है और 2018 से पहले जितना बजट इनको दिया गया, इनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा दिया गया, उसके बावजूद भी हमने आज भी पिटीशन हमारी कोर्ट के अंदर लगी हुई है। ये जो बजट दिया, बजट साइड पे करें। ये जो कराची से कार पार्किंग का इन्होंने जो है मेयर कराची ने उठा के पैसा जो लपेटा, यहाँ से बड़े बड़े होर्डिंग से पैसा लपेटा और आखिर में कहा कि इख्तियारात नहीं है। या तो इख्तियारात के अंदर हम उनके इख्तियारात में घुसे हैं, जब इख्तियार में घुसते हैं तो कहते हैं हमारे से इख्तियारात के अंदर सिंध हुकूमत इंटरफेरेंस कर रही है, फिर हम काम करने की बात करते हैं। आज भी कराची को कुछ दिन पहले एक हफ्ते में 2 दफा बिलावल भुट्टो साहब गए, 2 बड़े मंसूबों का जो है वो ऐलान करके हैं जिला कुरंगी के अंदर। जिस फहीम खान की आप बात करें, फहीम खान वहां का एमएन है, वहां आपने देखा कि आपको जो है वो कुरंगी जो है वो बाईपास का उनको इफ्तिताह करके आए। अभी भी कुरंगी के अंदर 3200 रोटों का सर इस वक्त जो है वो समझ लें कि उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, मुतमईन है कारपेटिंग शेख हो रही है। साहब। सर देखिए, तकरीबन मेरे 11 भाई जो इनको है ना- ब्रिज बना के दिए कुरंगी के अंदर। वहां मैंडेट नहीं है, ना एमएनए ना एमक्यू ना हमारा एमपी है, ना वहां सेनेटर है और ना तो हमारा वहां पर कोई चेयरमैन है। उसके बावजूद हम तासुब की बात नहीं करते, हम कहते नहीं, हैं अब मिल के शेख काम साहब ने करने तो की बात तासुब की करें। बात खत्म कर दी तासुब कि है। उर्दू बोलने वाले सिंधी खुला यहाँ पे तासुब सारे। है। सर देखिए, देखिए, यहाँ सिंध रहने गवर्नमेंट- वाला मेरी बात सिंध में, सुने, कराची में हम रहने बार-बार वाला, ये- शेख साहब से जी, हम बार बार ये कह रहे हैं, भारत पीपल्स पार्टी से हम ये कहते हैं कि ये सिंध का दारुल खिलाफा है, चारों सूबों को जो ये पाल रहा है और 97% 95% सिंध गवर्नमेंट को भी देता है टैक्स। हम ये समझते हैं कि ये बार बार जो ये अल्फाज कहते हैं ना, ये देखिए, ये अजीब और गरीब बात होती है इनकी आपस की लड़ाई। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान कहती है कि जनाब हमें इख्तियारात नहीं दिए गए, हमारे सारे इख्तियारात हमसे ले लिए हैं। ऑन मीडिया पे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा अपने घर में तो बैठ के नहीं कह रहे ना, ऐसा ही है। तो इनको डिफेंड करें, उनको बताएं कि जी ये इख्तियार इनके पास है, इसका इतना बजट दिया, ये इख्तियार इनके पास है, इनको, ताकि कौम को पता तो चले ना सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। हर वो शख्स आके मीडिया के ऊपर अपनी इश्यू, अपने मैं अपने इश्यू की तारीफ करूंगा, हर आने वाला अपनी अपनी सियासी पार्टी की तारीफ करेगा। देखो बात सियासी पार्टी का मसला नहीं है, 60 साल से लोग इस चीज को देख देख के ना पागल हुए हुए हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट से 12 फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा कराची को अपना बनाओ, कराची को अपना समझो। अगर आप कराची को अपना समझोगे, कराची की 3.5 गोड़ावां के साथ खड़ी है, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ तो लोग कहें कि पिछले दौर में जिसने किया उन्होंने करके दिखाया। जब उनकी आपस में नातफाकी हो गई, आपस में क्लेश हो गया, तो आज वो किस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने मौजूद है। जैसे भाई ने मेरे कहा, पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई वफाक से उठ के आके 14 सीटें ले ली उसने। उन्होंने भी दावे वादे किए ना, लेकिन पूरे नहीं किए। तो हम आपके मुंह पे कह रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हमारे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी को ऑन तो नहीं करते ना, हम तो ताजिर हैं, हम तो बिजनेस कम्युनिटी को ऑन करते हैं। आप एक्चुअल बिल्कुल सिचुएशन जो है, हम तो अपनी कौम के लिए बात करते हैं, अपने बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं, चारों सूबों की बात करते हैं। हर जगह हर शहर में कारोबार होना चाहिए। जो सिंध सूबा जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, चारों सूबों में लोग हमारा मजाक बनाते हैं,
वो कहते हैं आपकी साइंस सरकार तो सारे बजट लेती है और घर ले आके रख देती है। हमें नहीं पता वल्लाह आलम सच और झूठ क्या है, लेकिन मीडिया में सारा दिन यही चीजें देखने को मिलती है। तो खुदारा अगर आप कोई चीज कर रहे हैं ना, तो जैसे भी आपने अभी आपने फौरी बता दिया कि बिलावल भुट्टो साहब जो है इसका इस ब्रिज का इफ्तिताह करने गए, और अभी जो मकसद है कि वो इन्होंने ब्रिज अभी और बना रहे हैं, वो उसका अपना कोरेगी का, तो चले मान लेते हैं ओके। तो मकसद भी रही कि नहीं का भाई काम चाहिए ना, सारी कराची की सड़कें टूटी फूटी है, आप किसी को मत देखो। सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद अपने खुद मुख्तार बनी हुई है, तो उसको काम करके सिंध में दिखाए ना। भाई आप मेरी बात सुने ना, मेरी शॉप पे अगर कोई शख्स मैं रखता हूँ सेल्समैन काम करने वाला या कोई भी शख्स, अगर मेरी दुकान पे आके अच्छा काम करेगा तो मेरे दिल में उसके लिए खुशी होगी, जगह होगी ना। और अगर वो काम नहीं करेगा मैं कोशिश करूंगा इसको फारिग करूं। ऐसा ही ना। पीटीआई ने 3.25 साल में कराची में कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा जी 1102 अरब रुपए का, पहले 162 अरब रुपए का उन्होंने ऐलान किया, कुछ नहीं मिला। 1130 अरब, उन्होंने 1100 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज दिया। उस पर बिलावल भुट्टो साहब आए मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा जी 800 अरब रुपए का तो हमारा पैकेज है। चलिए जी, बड़ी खुशी की बात है। तो सर वो कहाँ है? सर वो कहाँ है? तो लगाए ना, ये सिंध आप ही का है ना सर, कराची आप ही का है बिलावल साहब, कराची आपका है, तो लगाए ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें, स्ट्रीट लाइटें दें, और ये जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है इसको किसी तरह रोकें। ये मुफलिसी जो बढ़ रही है ये कराची को तबाही की तरफ लेके जा रही है। स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ऐसा से महरूमी बढ़ रही है, ऐसा से महरूमी बढ़ रही है। ठीक है, तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए ना वो ऑन करे, अपना काम अपने किरदार से मनवाए, ना कि ये ना कहे कि जी ये तो हमने वोट लिया ही नहीं है, हमारा वोट ही नहीं है, हमें वोट दिया ही नहीं है, हमारा एमपी जीता ही नहीं है। भाई आज नहीं जीता अगले में जीत जाएगा। आप कुछ करके तो दिखाएं, कुछ मैनेज बना के तो दिखाएं। वफाक इन्वॉल्वमेंट करता है तो आप कहते हैं जी वफाक इन्वॉल्वमेंट ना करे, हम जी ये सूबाई खुद मुख्तारी पे अटैक है, हमारे हॉस्पिटल को हाईजैक किया जा रहा है। तो जब आप वहां से ये उम्मीद रखते हैं तो आप यहाँ पे फिर वो रवैया ना रखें ना सर। देखिए, सूबे खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम सिर्फ सूबा सिंध में नहीं है, तमाम सूबों के अंदर है। अब बात यह है कि सूबा सिंध ने अगर तरीके इंसाफ को सिंध में नहीं आने दिया तो मुझे बताएं मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसने तरीके इंसाफ को नहीं आने दिया। 2 सूबों में इनकी 2 जय अक्सरियत, और 1 सूबों में इनका जो है वो मुश्तरका बना हुआ है जो बलूचिस्तान के अंदर। अब सूबा सिंध के साथ मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ ना, अब मुझे बताएं क्या कराची सिंध को जो है वो हमारा जो मायदा उसके तहत पानी दिया जाता? नहीं दिया जाता। हमने कई दफा प्रोटेस्ट किया, फॉरम पर प्रोटेस्ट किया, इन रिटर्न भी जमा कराया कि खुदा के लिए सिंध को उसका पानी उसके एग्रीमेंट के हिसाब से दिया जाए। हमें जो है वो बिजली, हमारे जो है वो एक्सपर एग्रीमेंट हमारे मायदे के तहत हमें बिजली नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा गैस 72% रिड्यूस करके सिंध निकाल के दे रहा है। और जिस सूबे से जो वसाइल निकलेंगे ये आइन में लिखा हुआ है कि उस पर सबसे पहले उसका हक होगा। आज सूरत हाल ये है कि जिस शहर से गैस निकल रहा है उसी बराबर शहर के अंदर आप यकीन करें कि लकड़ी पर लोग खाना बना रहे हैं, वसाइल नहीं दे रहे, हमसे वसाइल छीन लेते हैं। कराची के बड़े अस्पताल, ये अल्लाह का शुक्र है चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ जिना अस्पताल के अंदर आया और 1000 रुपये इनाम दिया। ये हमारे लिए देखें ये प्राउड की बात है। वही चीफ जस्टिस केपी में गया, उसने कहा ये भैंसों का बाड़ा है, ये अस्पताल है। लेकिन ऐसा भी तो इसी सिंध में इन्हीं हॉस्पिटल में हुआ है कि शहद की बोतलें भी बन गई हैं। इन चीजों को भी ऑन कर रहे हैं कि ऐसा ये क्यों होता है? सर हमारा तो ऐसा भी हुआ है कि ऐसा जो मीडिया ट्रायल जैसा हुआ ना, कभी तो हमारे तो गोले गंडे के अकाउंट से पैसे भी निकले, कभी तो हमारे भूसी टुकड़े वाले के अकाउंट से पैसे निकले, किधर के सारे पैसे निकाल के लिया ना सारे। हमारा तो पीपल्स पार्टी का तो जैसे मीडिया ट्रायल किया जाता है वो। साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।